60 सालों ले ये लोग धोखा दे रक्षा आखिरी दम तक लड़बो। नमस्कार, मैं हूं ऋतुल। राजनीति के दांवपेच और आरक्षण के आक्रोश को पर्दे पर कामयाबी से उतारने के बाद प्रकाश झा, उन्हें अगर हम डॉन कहें रियलिस्टिक सिनेमा का तो गलत नहीं होगा, और अब वो एक बहुत ही ज्यादा रियल इशू लेकर, यथार्थ से जुड़ा इशू लेकर, नक्सलवाद का मुद्दा लेकर अपनी नई फिल्म चक्रव्यूह के साथ आ रहे हैं। इस चक्रव्यूह को कौन भेदेगा और क्यों, ये सब बताने के लिए खुद फिल्म के निर्देशक प्रकाश झा हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रकाश जी आपका स्टूडियो में। प्रकाश जी से हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इस फिल्म की कुछ झलकियां। सावधान, ये आजाद क्षेत्र है। खाकी वर्दी वाले सोच समझकर इस सीमा में प्रवेश करें। उनकी जान की गारंटी उनकी खुद की है। सावधान, ये चक्रव्यूह है जिसमें नक्सलवाद जैसे ज्वलंत और गंभीर मुद्दे को भेदने की कोशिश की गई है। कर दूंगा उस साले की। तुझे राजन चाहिए ना, मैं दूंगा तुझे राजन। लोकतंत्र में नक्सलवाद का ज्वालामुखी फूटता है तो कैसे शुरू होती है जंग। यही है प्रकाश झा की अगली फिल्म चक्रव्यूह में। सब मुनाफा देखते हैं, सरकार, पुलिस, उन बड़े लोगों के लिए है, आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं, इसीलिए तो हम लड़ रहे हैं। प्रकाश झा ने एक बार फिर अपनी फिल्म के जरिए उठाया है एक ऐसा मुद्दा जिसमें दम भी है और दर्द भी। निर्देशक प्रकाश झा की फिल्म चक्रव्यूह एक पॉलिटिकल थ्रिलर है जिसमें झा ने नक्सलवाद समस्या को दमदार तरीके से दिखाने का जज्बा दिखाया है। इसका अंत बहुत भयानक होगा। सही बोल रहे तू। अगली बार जब हम मिलेंगे हम दोनों में से एक ही वापस लौटेगा। झा की इस फिल्म में एक बार फिर ढेर सारे नामी कलाकार नजर आ रहे हैं। फिल्म चक्रव्यूह में ओम पुरी के अलावा अर्जुन रामपाल, अभय देओल, मनोज बाजपेयी, अंजलि पाटिल, ईशा गुप्ता और कबीर बेदी भी अभिनय कर रहे हैं। जो भी बंदूक की नोक पर सत्ता हासिल करेगा वो फिर राज कैसी ताकत से करेगा। अर्जुन रामपाल, ओम पुरी, मनोज बाजपेयी फिर अपने लुक से चौंकाने को तैयार दिख रही है। सरकार चाहती है, देश चाहता है। अर्जुन रामपाल फिल्म में पुलिस अफसर का किरदार निभा रहे हैं। अभय देओल फिल्म में अर्जुन के दोस्त बने हैं। वो नक्सलियों से हाथ मिलाते हैं ताकि अर्जुन की उनके मिशन में सहायता कर सके। ईशा गुप्ता इस फिल्म में एक IPS अफसर का किरदार निभा रही है। अंजलि पाटिल भी फिल्म में नक्सली का किरदार निभा रही है। फिल्म में कबीर बेदी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते नजर आएंगे। चक्रव्यूह में अभिनेता ओम पुरी नक्सली नेता होबत गांधी जैसी भूमिका में है। राजनीति और आरक्षण के बाद अब ये प्रकाश झा का मल्टी स्टारर चक्रव्यूह 24 अक्टूबर को बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने को तैयार है। आज तक ब्यूरो। फिल्म की झलकियां आपने देखी और हर फ्रेम में आपको प्रकाश झा की एक खास छाप साफ तौर पर नजर आ जाएगी। खुद प्रकाश जी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में हैं। प्रकाश जी, मैं एक बड़ी दिलचस्प चीज इस फिल्म के बारे में पढ़ रही थी कि आपने खास तौर पर सेंसर बोर्ड से दरखास्त की है कि फिल्म के शुरुआत में जहां हर जगह डिस्क्लेमर जाते हैं, आप एक क्लेमर देना चाहते हैं कि कोई भी अगर सिमिलैरिटी है टू अ पर्सन लिविंग और डेड तो वो इंटेंशनल है। क्या ये बात वाकई सही है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा क्लेमर जो है वो इस तरह का है, क्योंकि आमतौर पे ये पढ़ के मैं थक चुका हूं कि डिस्क्लेम करते हैं कि किसी भी लिविंग व्यक्ति या घटना से अगर कोई मेल हो तो वो प्योरली कोइंसिडेंटल होता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये फिल्म जो है वो सभी पात्र और घटनाएं और इस फिल्म का कथानक जो है वो जो वास्तविक में है उसी से प्रेरित है। और बताया जा रहा है कि सबसे बड़ी प्रेरणा होबात गांधी है, नक्सल लीडर जिनसे आपने प्रेरणा ली, और खासतौर पर ओम पुरी का किरदार बिल्कुल उनसे कहीं न कहीं झलक पाता है। जी हाँ, ओम पुरी का किरदार जो है वो कोबाड़ के कैरेक्टर पे ही आधारित है। कोबाड़ एक आइडियोलॉग थे। कोबाड़ बहुत ऊंची शिक्षा प्राप्त करके हिंदुस्तान आए और जब वहां यहाँ के समाज की जो विकृतियां देखी तो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और वो ऐसे मूवमेंट में जुड़ गए। तो हमारे फिल्म में ओम पुरी का किरदार भी कुछ ऐसा ही है। जी, आप एक क्लेमर की बात कर रहे हैं क्योंकि आप कह रहे हैं आप थक चुके थे डिस्क्लेमर से और इस अनाउंसमेंट से जो बार बार किया जाता है कि कोई वास्ता नहीं है पर्सन लिविंग या डेड से। राजनीति के टाइम हमें याद है आप थक गए थे ये कह कहकर कि कोई सिमिलैरिटी नहीं है कटरीना कैफ और सोनिया गांधी के कैरेक्टर में, लेकिन इस बार आप बिल्कुल दूसरे एक एंड पे जाकर ये बात कहते हैं कि सिमिलैरिटीज हैं। आप क्या वाकई ये कहना चाहते हैं कि जो कुछ आपने देखा या पढ़ा या जाना नक्सलिज्म के बारे में उसी की एक तस्वीर आपने उतारी है फिल्म में? नहीं, मैं पूरी तरह से ये नहीं क्लेम करना चाहता हूं कि सिमिलैरिटीज है। मैं ये कहना चाहता हूं कि वास्तविकता से प्रेरित है, इंस्पायर्ड फ्रॉम रियलिस्टिक
इंसिडेंट्स एंड कैरेक्टर्स। तो अब हूबहू कोबाड़ का कैरेक्टर नहीं है ओमपुरी, क्योंकि कोबाड़ के कैरेक्टर में अनुराधा भी थी और बाकी और बहुत सारे लोग थे, लेकिन वो वैसा नहीं। लेकिन ये इंस्पायर्ड है, जैसे कि मनोज का वाजपेयी का कैरेक्टर है, वो कहें तो किशन जी से के कैरेक्टर से इंस्पायर्ड है, और बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हम जब वास्तविक विषयों पर फिल्म बनाते हैं और वास्तविक घटनाओं को उसमें पिरोते हैं, तो कहीं न कहीं वो सिमिलैरिटी जो है वो रह जाती हैं, और मुझे डिस्क्लेम करने की जरूरत नहीं है। जी, बहुत सारी इस फिल्म की जिसका साकात की, जैसे मनोज तो आपके एकदम स्टेपल हैं, आपके जिसको कहना चाहिए जो आपका फैमिली ऑफ फिल्म है उसमें, लेकिन साथ ही साथ अगर आप अर्जुन रामपाल को देख लें, अभय देओल, ईशा गुप्ता, जब आपने इन लोगों को बताया कि आपके लिए इस बार जो टॉपिक है वो नक्सलिज्म है, कितने लोग थे इनमें से जो इस इशू से फेमिलियर थे? किस तरह की तैयारी आपने उनसे कराई, क्योंकि आप बड़े हार्ड टास्क मास्टर माने जाते हैं? देखिए, ऐसा है कि मैं जानता था कि इनको बहुत ज्यादा कुछ मालूम नहीं है इसके बारे में। अभय देओल को थोड़ा बहुत पता था, थोड़ा बहुत पेरिफेरली उसको इस बात का एहसास था। अर्जुन को या ईशा को, अंजलि थोड़ा बहुत जानती थी, अंजलि पाटिल है, वो बहुत अच्छा काम किया उसने। मेरी हमेशा कोशिश ये रहती है कि जो भी एक्टर्स हमारे साथ काम करें वो कैरेक्टर के रूप में काम करें, और उनको कैरेक्टर में ढालने के लिए मैं महीनों पहले से शुरू करता हूं काम। शूटिंग से पहले उनके साथ सेशंस करता हूं, उनको इतिहास बताता हूं, उनको सामाजिक परिस्थितियों से अवगत कराता हूं, उनको उनके कैरेक्टर के बारे में जो कहानी जो फ्रेम के बियॉन्ड है उसके बारे में बात करता हूं, और ये छोटे कैरेक्टर से लेकर के मेन कैरेक्टर सबके साथ करता हूं, कि जिससे कि वो जब जाएं शूटिंग के लिए अपने सेट पे तो उनको अंधेरे में रास्ता न ढूंढना पड़े, उनको पता हो कि वो क्या कैरेक्टर है। तो उसके लिए वो काम कर रहा हूं। एज ए डायरेक्टर ये मेरा फर्ज बनता है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मेरे कैरेक्टर्स अच्छी तरह समझें कि उनका पात्र क्या है। प्रकाश जी से हम लगातार बात कर रहे थे उनकी फिल्म के बारे में, उनके कैरेक्टर्स के बारे में। इस फिल्म में प्रकाश जी एक जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है वो ईशा गुप्ता का एक डी ग्लैमराइज्ड चेहरा है जो देखने को मिलेगा। आपकी स्पेशलिटी बन गई है कि जितने भी सबसे खूबसूरत और ग्लैमरस चेहरे हैं, चाहे वो बिपाशा बसु हो, दीपिका पादुकोण हो, कटरीना कैफ हो, उनको पूरी तरह से डी ग्लैम कर दें और अपने दर्शकों के सामने पेश कर दें। आपको क्या लगता है, क्या यह ऐसा करने से इम्पैक्ट ज्यादा आता है? आपने खुद ही कहा कि जितने भी सबसे ज्यादा खूबसूरत चेहरे हैं उनको, जब सबसे ज्यादा खूबसूरत उनको ग्लैमरस करने की जरूरत क्या है? उनकी खूबसूरती, जो अंदर की खूबसूरती है वो सामने नजर आए, उनके काम अच्छे तरह से सामने नजर आए, और जो कैरेक्टर में ग्लैमर है वो नजर आए। तो ये तो हमारे मतलब मेरी फिल्मों का विषय भी और मेरे फिल्मों का क्या कहने का तरीका भी सही रहा है कि जो कमर्शियल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की जो भाषा है, उसकी जो लैंग्वेज है, ग्रामर है, उसका इस्तेमाल करके मैं अपनी बात कहूं। तो कहीं न कहीं बीच में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज जो है वो होते रहता है, और ये बहुत खूबसूरत लोग हैं, इनको किसी भी तरह की लीपापोती करने की जरूरत नहीं है। लेकिन लीपापोती करके तो खूबसूरत और भी ज्यादा लगते हैं। कभी इनमें से मैंने जितने भी नाम लिए, कभी किसी ने क्या ऑब्जेक्ट किया कि अच्छा कहीं अगर हम थोड़ा सा अपने ग्लैमरस रोल में वापस आ जाए तो, या कभी किसी ने अपने ड्रेसिंग अप को लेके कुछ बोला? ईशा के लिए हमें बताया जा रहा है कि उन्होंने बहुत मेहनत की है इस रोल के लिए। हाँ, ईशा ने एक पुलिस ऑफिसर का किरदार निभाया है, इंटेलिजेंस ऑफिसर है, और उसने भी कई सेशंस हमारे साथ किए, रीडिंग्स की, और काफी उसने मेहनत किया। ये सभी एक बार जब लाइन क्रॉस कर जाते हैं, एक्टर बन जाते हैं ये लोग, तो इनके साथ मेरा तो अनुभव ये रहता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई हैव टू कीप टेलिंग देम कि भाई आप एक्टिंग मत कीजिए, क्योंकि आपको वो पात्र जो है उसको जीना है, और मैं आपको काफी इन्फॉर्मेशन दे चुका हूं। अब यहां आकर के उस पात्र को आप एक्ट करके ना बताएं, और इस वजह से जो चीजें हैं वो ज्यादा रियलिस्टिक नजर आती है। नक्सलिज्म जैसे एक बहुत गंभीर मुद्दे को प्रकाश जी ने उठाया है। हालांकि अपने हर फिल्म में वो गंभीर ही मुद्दा उठाते हैं, लेकिन प्रकाश जी आप बात कर रहे थे अपने एक्टर्स की कि वो किरदार में ढल जाएं, और जहां तक एक एक्टर का किरदार में तब्दील हो जाने का सवाल है, अभय शायद स्कूल के अब बहुत बेहतरीन स्टूडेंट बनते जा रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? वैसे वो मेरे पर्सनल फेवरेट हैं। नहीं, अभय के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि वो बहुत बारीकी से अपने स्क्रिप्ट का अध्ययन करते हैं, अपने पात्र का अध्ययन करते हैं,
और वो आपको कम से कम 1000 सवाल तो लेकर के आते हैं जिसके जवाब आपको देने पड़ते हैं। कोई ऐसा सवाल था उनका जिसका जवाब आप ना दे पाए हो या आपको भी सोचना पड़ा हो? ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं, मुझे सब सवालों के उत्तर थोड़ी पता रहते हैं, नहीं पता रहते, हम मिलकर ढूंढ लेते हैं उत्तर। लेकिन मुझे अच्छा लगता है, मैं इनकरेज करता हूं अपने एक्टर्स को कि वो सवाल पूछें जिससे कि उनके मन की शंका या उनके मन में जो भी किसी तरह का जो एक मिसकंसेप्शन है वो दूर होना चाहिए। तो अभय इसमें माहिर है। अर्जुन रामपाल को आपको बच्चे की तरह ट्रीट करना पड़ता है, उसको आपको इन्फॉर्म करते रहना पड़ता है और फिर वो धीरे धीरे वो जब कैरेक्टर में ढल जाता है तो वो काफी स्ट्रांगली आपके सामने पेश होकर के आता है। मनोज के साथ आपको ऐसा नहीं करना पड़ता। मनोज अपनी संगतियों को लेकर के चलते हैं, आप इन्फॉर्म करें, फिर वो कैरेक्टर में ढलते हैं, फिर आपसे वो अप्रूवल लेते हैं कि हाँ ये बॉडी लैंग्वेज, ये लहजा, जैसे कि इस फिल्म के अंदर में वो छत्तीसगढ़ी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। जी, अभी प्रकाश की अगर हम मनोज की बात करते हैं तो गैंग्स ऑफ वासेपुर की छाप इतनी ज्यादा लोगों के दिमाग में भरी हुई। एक टिपिकल उनका जो फिल्म में गेटअप था, वो पूरा लहजा बात करने का, वो उनका अदायगी का जो तरीका था, वो बहुत ज्यादा हैवी है। आपको लगता है जब चक्रव्यूह आएगी तो फिर ये जो उनका नया रूप है वो ज्यादा भारी पड़ेगा? ये तो हमेशा होता है कि फिल्म की अपनी सच्चाई होती है, फिल्म का अपना दायरा होता है, हर फिल्म अपनी कहानी कहती है और उसके पात्र उसका माध्यम बनते हैं। और मनोज एक बहुत अच्छे माध्यम है और हमेशा वो एक नए तरीके से अपने आप को पेश करते हैं एज एन एक्टर आते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश जी स्टूडियो में आने के लिए, इस फिल्म से जुड़ी इतनी ढेर सारी बातें हमें बताने के लिए। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद आज तक पर खबरों का सफर लगातार जारी है। 60 सालों ले ये लोग धोखा दे, आखिरी दम तक लड़ो।